हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडीट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। हम अगर हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडीट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर सॉल्यूशन हम लोग का जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑलरेडी सॉल्व हो और टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमल कंडीशन चेक करने के लिए बोले मोदी मेथड से, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो पढ़ने वाले हैं लोग। आज के वीडियो में सिर्फ हम लूप फॉर्मेशन करेंगे एंड ऑप्टिमल कंडीशन जो है उसका टेस्टिंग करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अगर एलोकेशन वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो ये समझिए कि हम लोग का जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सिर्फ मोदी मेथड से जो ऑप्टिमल कंडीशन है उसका टेस्ट कर देना है। ओके। क्वेश्चन में देखिए, ओरिजिन 4 है एंड डेस्टिनेशन 4 है। अब मोदी मेथड से ऑप्टिमल कंडीशन के लिए हम लोग क्या करना होता है, यू आई एंड वी जे का कैलकुलेशन करना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सी आई जे। इसमें जो कॉस्ट होता है ना, टेबल में यही कॉस्ट सी आई जे होता है। उसके बाद सी आई जे यू आई प्लस वी जे। ये सिर्फ जो बेसिक सेल है जिसमें हम लोग का एलोकेशन हो चुका है उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, ओनली फॉर बेसिक सेल्स। ठीक है। अब यू आई एंड वी जे के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए या डायरेक्ट क्या कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से V1 V2 V3 V4 या U1 U2 U3 एंड U4 में किसी एक को जीरो लेते हैं। अब जीरो लेने के लिए क्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा एलोकेशन वैल्यू होगा जिस रो या कॉलम में, उसको हम जीरो ले लेते हैं। अगर इस रो में चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ एक एलोकेशन वैल्यू है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें एक है। सबसे ज़्यादा इसमें है, तीन है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले कॉलम को भी चेक कर लेते हैं, कहीं तीन से ज़्यादा चार आ जाए किसी में लोकेशन वैल्यू। तो एक दो, इसमें D1 D2 में एक एक है, D3 में दो है, D4 में तीन है। तो मैक्सिमम तीन ही है, तो हम क्या करेंगे, O3 = 3 ले लेंगे, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा एलोकेशन वैल्यू है। या D4 में है, इसको भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम O3 में ही यानी कि U3 = 0 ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सी आई जे जो कॉस्ट है, सबसे पहले देखते हैं कि किसी एक सेल के लिए, जैसे अब सेल कौन सा देखेंगे, सिर्फ बेसिक सेल देखेंगे। तो किसी एक सेल के लिए हम क्या करते हैं, अगर या तो u का वैल्यू दिया होना चाहिए या v का वैल्यू दिया होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस सेल के लिए देखते हैं तो इसका u का वैल्यू गिवन है लेकिन v का वैल्यू नहीं गिवन है, इसका हमको डिटरमाइन करना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, या तो हम 5 माइनस डायरेक्ट जीरो कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, या अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूला का यूज करें। अब सी आई जे जो कॉस्ट है यहाँ पे कितना है, 5 है। तो 5 = इस सेल के लिए अगर देखें तो U3 0 है, तो 0 प्लस भी कितना है, V2, यानी कि सी आई जे हम कितना लिए थे, 11 21 31 1 32, C 32 लिए थे, जिसमें हमको U3 हो गया प्लस V2 हो गया। तो U3 हम जीरो ले लिए, C 32 का कॉस्ट 5 था, U3 0 एंड V2 नहीं है, तो V2 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5। तो डायरेक्ट आप क्या समझ रहे हैं जी, कॉस्ट माइनस या तो U का वैल्यू दिया रहेगा या V का वैल्यू दिया रहेगा, तो उसमें से कॉस्ट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। मतलब कॉस्ट में से ही सब्ट्रैक्ट करना है, या तो U को और V के वैल्यू को। ठीक है, ये समझ के चलिए। अब आगे हम शॉर्टकट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 8 है, 8 माइनस जीरो करेंगे तो यहाँ पे V3 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे V4 8 हो जाएगा। देन अब इस सेल के लिए देखें, यानी कि
21 22 23 C23 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा U2 प्लस V3। तो U2 यहाँ पे 7 है एंड V2 नहीं, U2 नहीं मालूम है तो जीरो, सॉरी U2 का U2 ही लिख देंगे। एंड V3 हमको मालूम है कितना है, 8 है, तो 8 कर देंगे। तो अगर 7 - 8 इज इक्वल टू U2, यानी कि U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। यहाँ भी अगर आप चेक करें तो 7 - 8 करेंगे तो कितना होगा, -1 ही होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट -1 कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप इस सेल के लिए देखें तो इसके लिए U नहीं मालूम है, V मालूम है, तो 0 - 8 कर देंगे। तो 0 - 8 करेंगे तो हो जाएगा -8। अब इस सेल के लिए देखें तो यहाँ पे 20 कॉस्ट है एंड V का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है 8, लेकिन U का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम 20 - 8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 12। ये जितना भी U और V का वैल्यू निकाल रहे हैं, सिर्फ आप अगर देखें हम सिर्फ जो बेसिक सेल है उसी से कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का एलोकेशन हो चुका है जिस सेल में। अब यहाँ पे हम लोग का इस सेल के लिए देखें तो यहाँ का U का वैल्यू मालूम है लेकिन V का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे 3 - 1 करेंगे। तो अगर 3 - -1 है यहाँ पे, तो इसको करेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो हम यही यहाँ पे करेंगे 3 - -1 यानी कि ये हो गया 4। ठीक है, अब हम लोग का UI एंड VJ का वैल्यू मालूम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ZIJ डिटरमाइन करना होता है। ZIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। ये जैसे हम यहाँ पे बेसिक सेल के लिए किए थे तो ये करेंगे ओनली फॉर नॉन बेसिक सेल। अब नॉन बेसिक सेल कौन होता है, जिसमें हम लोग का एलोकेशन नहीं हुआ है, यानी कि जिसमें ये रिम वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जैसे ये इसमें रिम वैल्यू है, इसमें है, इसमें अगर जिसमें एलोकेशन नहीं हुआ है वो क्या हो गया, नॉन बेसिक सेल। अब नॉन बेसिक सेल के लिए क्या फॉर्मूला है, UI एंड VJ। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके लिए अगर UI देखे तो कितना है, इसके लिए UI कितना है -8 है, और VJ कितना है 4 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का -4। फिर अगर इसके लिए देखें, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे ZIJ, Z11 हम लोग का नॉन बेसिक सेल है, ये Z11 नॉन बेसिक सेल था। तो यहाँ पे UI कितना है -8 है, और प्लस VJ कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा ये -4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी यूज कीजिएगा तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर Z12 के लिए अगर देखें तो यहाँ पे -8 है U एंड 5 है V, तो ये हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे 8 और 8 हो जाएगा 0। फिर Z22 के लिए अगर देखें इसके लिए, तो Z22 के लिए हो जाएगा हम लोग का 5 और -1, तो ये हो जाएगा 4। इसके लिए अगर देखें तो -1 एंड 8, ये हो गया 7। यहाँ पे सिर्फ जोड़ना है हमको, ठीक है, 0 और 4, 0 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग का 20 नहीं 4 और 12, 12 4 16, ये हो गया 12 5 17, 12 8 20। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना होता है DIJ जो हम लोग का फाइनली बताता है कि हम लोग का जो ऑप्टिमल कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जो कंडीशन है DIJ, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अब इसके लिए क्या होता है, DIJ मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। अगर DIJ 0 से छोटा है या 0 है तभी हम लोग का कंडीशन क्या है, ऑप्टिमल है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। हम फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे, अगला सॉल्यूशन करेंगे। अब DIJ इक्वल टू क्या होता है, ZIJ - CIJ।
अब जेड आई जे चूंकि, और ये भी क्या होता है कि नॉन बेसिक सेल के लिए होता है, जो नॉन बेसिक सेल है ना, ये भी हम लोग का नॉन बेसिक सेल के लिए डी आई जे फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे हम डी आई जे डिटरमाइन करते हैं नॉन बेसिक सेल के लिए। तो नॉन बेसिक सेल यहाँ पे -4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे जेड आई जे माइनस सी आई जे, तो -4 -7 कितना होगा, -11। इसको हम सर्कल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का डी आई जे कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं चेक करना है। देन -3 -5 -8, 0 -5 -5, 7 -7 0, 4 -8 -4, 4 -2 2, 20 -20 0, 17 -20 -3, ये हो गया -4। अब अगर देखें यहाँ पे, तो ये -11 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, फिर -8 -5 -4 0 0 -3 -4 सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन ये जो सेल है ना, इसका जो डी आई जे का वैल्यू है पॉजिटिव है, यानी कि 2 है। तो ये कंडीशन हम लोग का फुलफिल नहीं कर रहा है। अब जो जिस सेल में कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, पहले प्लस साइन से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। उसके साइड वाले को प्लस साइन से इंडिकेट कर दिए। अब इसके साइड में देखते हैं कि कौन सा जो है सेल एलोकेटेड है, ठीक है, यानी कि बेसिक सेल है। तो अगर आप देखें तो ये भी बेसिक सेल है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको इसको फिर घूम के यहाँ आना है, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इस घूमने के क्रम में ये जो सेल है ना, ये नॉन बेसिक सेल है। हम फिर कोशिश करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी बेसिक सेल है, ये भी बेसिक सेल है, ये भी बेसिक सेल है, यानी कि जहाँ जहाँ ये घूम रहा है ना, ये लाइन जहाँ जहाँ घूम रहा है, ये हम लोग को बेसिक सेल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें 3 है, 3 और 2, ये तीनों का तीनों सेल जो है बेसिक सेल है। और यहाँ से जहाँ से हम प्लस किए थे, यानी कि जो सेल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये हमको प्लस करना है। ये बस एक नॉन बेसिक सेल होना चाहिए, बाकी 3 सेल जहाँ जहाँ से घूमेगा इसको हमको बेसिक सेल चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पे प्लस किए। अब चूंकि कौन कौन सा सेल था, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं, इस सेल से शुरू हो गए, फिर ये बेसिक सेल आया, घूम जाएंगे, फिर यहाँ से घूम जाएंगे, और ये फिर बेसिक सेल आया, यहाँ से घूम जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ माइनस है ना, इसमें से देखते हैं कि मिनिमम जो रिम वैल्यू है कौन सा है। जो मिनिमम रिम वैल्यू होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो ये है मिनिमम रिम वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला देंगे। यहाँ जो रिम वैल्यू है, इस रिम वैल्यू का यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। जहाँ पे जिस जो 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 मतलब सेल है कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम रिम वैल्यू उठा के यहाँ पे ला देंगे। ऐसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो जहाँ माइनस हो रहा है, क्लियर से समझ लीजिए, ठीक है। जहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे माइनस हो रहा है। जो मिनिमम रिम वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 रिम वैल्यू है और यहाँ पे 2 रिम वैल्यू है, तो 2 को उठा के यहाँ पे लाना है बस। अब नेक्स्ट टेबल में हम यही करने वाले हैं। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, किस में था। O3 में जो 2 कॉस्ट है, इसमें हम क्या करना है, 2 रिम वैल्यू ला देना है,
तो O3 में 2 जो कॉस्ट है यहाँ पे 2 रिम वैल्यू ला देना है। यहाँ पे माइनस होगा 2 का, तो ये -2 और -2 में से मतलब 2 में से 2 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 20 था, नहीं 8 है, इसमें हम रिम वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट ऊपर जो था यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे 3 है, ठीक है, लेकिन ऐड करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पे लाए ना उतना ही यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5। यहाँ पे फिर माइनस करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे कितना लाए थे, 2 लाए थे, यहाँ पे 3 - 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1। ओके, अब जो जहाँ जितना रिम वैल्यू था उतना का उतना हम फिल कर देंगे। जैसे फर्स्ट रो में कहीं रिम वैल्यू नहीं है, लास्ट में है सिर्फ 2 यहाँ पे 0 वाले कॉस्ट में। फिर इधर का हो गया, यहाँ पे एक 5 वाले में एक रिम वैल्यू था 4, मतलब जिस सेल को हम डिस्टर्ब किए सिर्फ उसी में नीचे भी चेंज करेंगे, बाकी जिसको हम छुए टच नहीं किए वहाँ पे हम सेम टू सेम वैसे सार देंगे, लिख देंगे। 20 वाले में यहाँ पे 2 है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना बेसिक सेल था, यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 होना चाहिए, 3 3 6 1 7, ठीक है। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे UI&VJ का, सेम फॉर्मूला होगा CIJ = UI + VJ। ये बेसिक सेल के लिए होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, UI&VJ में किसी एक में हम 0 ले लेते हैं। अब किस में 0 लेंगे, सबसे ज़्यादा जिस रो या कॉलम में बेसिक सेल होगा उसी में हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। अगर रो 3 में देखो तो यहाँ पे 3 बेसिक सेल है तो हम इसी को 0 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 - 0 करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 5 - 0 5 हो गया, 2 - 0 2 हो गया। अब 3 - 2 तो ये हो जाएगा हम लोग का 1, फिर 7 - 1, मतलब कॉस्ट में से ही UI और VJ को घटाना है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉस्ट में से, ये नहीं कि हम उठा के UI में से कॉस्ट को घटा दिए, उल्टा नहीं करना है, नहीं तो कहीं नेगेटिव हो जाएगा फिर कहीं पॉजिटिव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हमको सिर्फ कॉस्ट, जो कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में ना, इसी, अब नॉन बेसिक सेल में नहीं करना है, सिर्फ बेसिक सेल से ये सब होता है। तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कौन सा बाकी है, U1 बाकी है, तो 0 - 8 कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पे 20 - 8 ये हो जाएगा 12। अब हमको क्या निकालना होता है, ZIJ = UI + VJ, लेकिन ये क्या होता है, नॉन बेसिक सेल के लिए कैलकुलेशन होता है। अब नॉन बेसिक सेल कौन कौन है, ये जितना दिख रहा है जिसमें एलोकेशन नहीं हुआ है ये सब नॉन बेसिक सेल है, ठीक है। तो नॉन बेसिक सेल के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 2 + -8 कितना हो गया, -6। यहाँ पे 5 + -8 तो -3। यहाँ पे 6 + -8 तो -2। ये 8 + 1 9। यहाँ पे 5 1 6। फिर यहाँ पे नॉन बेसिक सेल है 0 + 6 6, ये हो गया 12 6 18, 12 5 17, यहाँ पे 12 और 2 14। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, ZIJ का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, DIJ जो कि कंडीशनल वैल्यू होता है। अब DIJ = ZIJ - CIJ, ये भी हम लोग का जो क्या है नॉन बेसिक सेल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम रेड पेन से लिखते हैं,
-6 -7 कितना हो जाएगा? -13। -3 -5, तो -3 और -5 हो जाएगा -8। -2 -5 -7। 7 9 -7 हो गया 2। 6 -8 -2। 6 -8 -2। 18 -20 -2। ये हो गया -3 -6। अब बाकी सब सेल कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या है? डी आई जे मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। बाकी सब सेल कंडीशन फुलफिल कर रहा है एक्सेप्ट ये जो एक सेल है इसको छोड़ के। अब इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लूप का फॉर्मेशन करेंगे। अब जिस मतलब जिस सेल के कारण कंडीशन फुलफिल नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं? पहले प्लस कर देते हैं। अब लूप का फॉर्मेशन करने के टाइम सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ मूव हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ऐसे जाने पे ठीक है। अगर यहाँ गए इधर घूमने के लिए फिर हमको एक बेसिक सेल चाहिए, लेकिन अगर नीचे गए तो बेसिक सेल है नहीं यहाँ पे, उसके नीचे भी बेसिक सेल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ सीधे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बेसिक सेल है। यहाँ से घूम जाएंगे, यहाँ पे बेसिक सेल है, फिर यहाँ से भी हम घूम सकते हैं क्योंकि रिटर्न हमको जहाँ से शुरू किए थे वहीं जाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ से नहीं घूमेंगे क्योंकि इसके ऊपर बेसिक सेल है नहीं। सीधे जाएंगे, यहाँ पे बेसिक सेल है और यहाँ यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओके, तो हम ऐसा लिखते हैं जिसमें दिखे। यहाँ पे हम प्लस किए थे, प्लस का साइन यहाँ कर देते हैं। उसके बाद कहाँ आए थे? यहाँ पे माइनस, मतलब प्लस माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ पे घूमना है, यहाँ पे माइनस। ये हो गया प्लस माइनस प्लस, यहाँ से फिर घूमे थे माइनस। अब हम क्या करते हैं? एक लूप का फॉर्मेशन करते हैं। हम यहाँ से नीचे से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से भी आ सकते हैं, यहाँ जैसे हम पहले बनाए थे कि यहाँ आके फिर घूम गए, फिर यहाँ आके ऐसे घूम गए। तो ऐसे भी लूप फॉर्मेशन हो सकता है। फिर नीचे से भी हम जा सकते हैं। अब अगर माइनस में अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है? ये रिम वैल्यू 1 है। यहाँ पे रिम वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग का रिम वैल्यू 1 है और यहाँ भी माइनस है। तो यहाँ पे, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे रिम वैल्यू 1 है, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी रिम वैल्यू 1 है। अब मिनिमम कितना है? 1 ही है। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे प्लस करना है ना वहाँ पे हम 1 रिम वैल्यू यूज कर लेंगे। आगे के सेल में हम यही करने वाले हैं। कौन कौन से सेल को डिस्टर्ब किए हैं पहले उसको हम यूज कर लेते हैं। फर्स्ट में इस सेल को डिस्टर्ब किए थे तो यहाँ पे प्लस क्या करना है? जितना मिनिमम रिम था, अब मिनिमम क्या है? दोनों तो 1 ही है तो इक्वल है, तो हम एक इसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे 7। तो इसमें हम रिम वैल्यू 1 यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या था? माइनस था तो यहाँ पे रिम वैल्यू नहीं होगा। फिर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे रिम वैल्यू नहीं होगा क्योंकि दोनों 1 1 है, तो 1 तो इसमें यूज हो गया तो माइनस हो गया, नहीं होगा। लेकिन एक और सेल था जिसको हम डिस्टर्ब किए थे, ये यहाँ पे प्लस करना था, 2 + 1 3 कर देंगे। यहाँ पे हम 3 कर देंगे रिम वैल्यू। अब जो जैसे है वैसे का वैसे, जहाँ पे जितना रिम वैल्यू है उतना यूज कर लेंगे। 5 में 4 है, ये तो हो गया डिस्टर्ब किए थे 5 और 4, यहाँ पे हो गया 4। 20 में फिर यहाँ पे 2 है। अब सबसे ऊपर वाले रो में चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाले ये जो 0 है यहाँ पे 2 है।
यहाँ एक 7 है, यहाँ पे एक 7 में 5, इसको भी हम डिस्टर्ब नहीं किए हैं। बाकी सब हो गया। अब इसमें हमको क्या, ऑक्युपाइड सेल हमको पहले 7 था, तो इसमें भी जो नीचे है ना, इसमें भी 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 3 6, 6 ही ऑक्युपाइड सेल है। हम क्या करेंगे, अगर ऑक्युपाइड सेल कम आ रहा है तो एक इप्सिलॉन का को हम क्या करेंगे, ऑक्युपाइड कर लेंगे। इप्सिलॉन अब किस में ऑक्युपाइड करेंगे, जो मिनिमम कॉस्ट होता है ना, वो भी नॉन बेसिक सेल, नॉन बेसिक सेल में जो मिनिमम कॉस्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, इप्सिलॉन को यूज करेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पे नॉन बेसिक सेल कौन है, 7 5 5 3 8, 8 8 2, यहाँ पे 20 20 है सब। सबसे मिनिमम कौन दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 में हम क्या करेंगे, एक इप्सिलॉन का यूज कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो 2 2 4 3 7, यानी कि 7 हम लोग का ऑक्युपाइड सेल आ गया। अब फिर हम ई वाई एंड भी जे का कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए क्या बताया था आपको, सी आई जे इज इक्वल टू यू वाई प्लस भी जे। ये किसके लिए करेंगे, सिर्फ बेसिक सेल के लिए। अब बेसिक सेल हम फिर देखेंगे सबसे ज़्यादा बेसिक सेल किस रो या कॉलम में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब की बार हम यहाँ पे ले लेते हैं D4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि हर एक बार हम रो में ही ले रहे हैं, अब की बार कॉलम में ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 लिए तो U4 ऑलरेडी 20 - 0 20 हो जाएगा। फिर ये 7 - 0 7 हो गया, 0 - 0 0 हो गया। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, क्योंकि इस सेल के लिए यहाँ पे U का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन V का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अब 7 - 7 हम 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें हम इप्सिलॉन का, देखिए यूज है तभी तो हमको डिजेनेरेट एंड नॉन डिजेनेरेसी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इप्सिलॉन का यूज किए, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट कितना है 3 है, तो 3 - 7 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा -4। उसके बाद अब ये -4 हो गया, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा, 2 - -4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6। अब V2 बाकी है, तो यहाँ पे 5 - 6 अगर करिएगा तो ये हो जाएगा -1। बाकी सब निकल गया। अब जेड आई जे का कैलकुलेशन करेंगे, जेड आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस भी जे होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, नॉन बेसिक सेल के लिए, नॉन बेसिक सेल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 - 4 -4 -1 0 -1, ये 0 0 हो गया। फिर नॉन बेसिक से लेके यहाँ पे है तो 7 और -1, तो ये हो गया 6। इसके लिए 6 और 0 6, 0 और 6 6, -4 20, ये हो गया 16। ये हो गया -1 एंड 20 19 हो गया। 0 - 20 20, 0 - 20 हो गया, यहाँ पे 20 + 0 हो जाएगा 0 20। अब यहाँ पे हम लोग को डी आई जे निकालना होता है, जो कंडीशनल वैल्यू निकलता है, डी आई जे इज इक्वल टू जेड आई जे माइनस सी आई जे। कहीं कहीं आपको क्या करेगा कि जे डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस जेड आई जे दे देगा, लेकिन कंडीशन वहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, डी आई जे मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये हो गया इसके लिए। लेकिन अब अगर आप सी आई जे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई जे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बुक से या कहीं और से आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा तो गलत तो होगा ही, क्योंकि एक साइड पूरा का पूरा प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। अब डी आई जे का कैलकुलेशन करेंगे, तो डी आई जे रेड पेन से लिख देते हैं चूँकि आइडेंटिफाई हो सके। तो -4 -7, ये हो गया -11, -1 -5 -6, 0 - 5 -5, ये तो
बेसिक सेल है, यहाँ पे एक नॉन बेसिक सेल 6 - 8 - 2, बेसिक सेल ये हो गया -2 -2 0 -1 -4। अब अगर आप देखें तो इसमें ऐसा कोई सेल नहीं है जो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा हो। हमको क्या चाहिए, डी आई जे मस्ट बी ग्रेट स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे माइनस का जितना वैल्यू है पहले तो वो हम लोग का हो गया स्मॉलर देन 0, और एक 0 है यहाँ पे, वो तो ऑलरेडी इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे कंडीशन का फुलफिल हो गया, यानी कि हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हम लोग का जो ऑप्टिमल कंडीशन है वो टेस्ट भी हो गया। ये टेस्ट किस मेथड से हुआ, मोदी मेथड से हुआ। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हम सिर्फ आपको ऑप्टिमल कंडीशन जो है वही चेक करना बताए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिया हुआ था। तो हम सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिमल कंडीशन जो है वो मोदी मेथड से कैसे होता है वो बताए हैं, टेस्ट किए हैं। ओके, थैंक यू।